अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों रमज़ान मुबारक चल रहा है, तो रमज़ान के हवाले से मैं मुख्तलिफ़ किस्म की आपके लिए डिशेस लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे लेयर वाली बहुत ही मज़ेदार किस्म की, जैसे बाज़ार जैसी होती है आलू वाली कचौरी। और ये बहुत खस्ता होगी, बहुत मज़ेदार होगी। तो आप मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें तो आपकी भी बहुत अच्छी बनेगी। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। दोस्तों मैंने 1.5 कप मैदा लिया, इसे मैंने छान लिया अच्छे तरीके से। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा कचौरी की जो हम डो बनाएंगे। हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा। पानी एज़ पर रिक्वायर्ड होगा, जितना हमें नरम, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम आटा गूंदना है। और 2 टीस्पून इसमें जाएगा घी। दोस्तों आपने घी का ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद जब हम इसे बेलेंगे तो उसके बाद मैं फिर आपको एक प्रोसीजर बताऊंगा। आपने लेयरिंग के लिए वही प्रोसीजर करना है, तो फिर आपकी भी लेयर अच्छी बनेगी। और दोस्तों नेक्स्ट इसकी जो फिलिंग होगी, उसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लेके मैश कर लिए, बॉईल करके। 1 टीस्पून मैंने लिया है सूखा धनिया। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है सूखी मेथी यानी कसूरी मेथी ड्राई, जो फेनुग्रीक होती है वो। हाफ़ गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून से 1 टीस्पून के करीब, जितना आप एज़ पर साल्ट खाते हैं, ठीक है, एज़ पर योर टेस्ट, ठीक है। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है, और हाफ़ टी स्पून मैंने चाट मसाला लिया है, और 1/4 मैंने लिए रेड मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च लिए। चलें दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डो बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल दें। दोस्तों इसका बैटर बिल्कुल समोसों की तरह का ही होता है, लेकिन समोसों से थोड़ा सा नरम होता है। टू टीस्पून इसमें घी डाल दें। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के हम इसे गूंदेंगे। चलिए दोस्तों इसे मैं गूंदता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों, जो कचौरी का डो है वो तैयार है। देखिए इस तरह सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन हाथ में ना चिपके। तो अब हम इसे रेस्ट देंगे 5 मिनट के लिए। इतनी देर में हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिर ढक दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन और है कि आप इसमें अनारदाना भी शामिल कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया नहीं। मैंने डिसाइड किया कि मैं भी डाल ही लूँ इसमें। तो ये सारे सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, नमक और कसूरी मेथी इसके अंदर डाल दें, और अनारदाना भी डालते हैं इसमें। लेकिन दोस्तों अनारदाना मैं धो रही है, इसके अंदर अनारदाना डाल दें 1 टेबल स्पून। ये थोड़ी खटास पैदा करेगा इसके अंदर। अब तो हमने चाट मसाला भी डाला है, उसका अपना ही खट्टापन होता है, उसमें अमचूर शामिल होता है, तो इससे ज़रा और अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। दोस्तों अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें, हाथ के साथ कर लें। लें जी दोस्तों, हमारा मैदा 5 मिनट हो गए तकरीबन से। अब हम इसकी एक कचौरी बना के मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनानी है। ये थोड़ी दोस्तों टेक्निक है। तो आटा हमारा बिल्कुल तैयार है, ये देखिए इसे 5 मिनट हो गए। दोस्तों थोड़ा सा हमने पेड़ा लेना है इसका, इतना तकरीबन। मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ, आपने उसी तरह सारे बनाने हैं। हमें चाहिए सूखा मैदा साथ में, और वेजिटेबल घी चाहिए। मैंने इसे मेल्ट करके रखा हुआ है रूम टेम्परेचर पर। चलो दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सूखा मैदा लगा दें थोड़ा सा यहाँ छिड़क लें ऐसे। और इसे बेल लें। नहीं जी दोस्तों, मैंने बेल ली है, और मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसके ऊपर वेजिटेबल घी डाला है, फिर इसे ऐसे फैला दिए। अब क्या करना है, सूखा मैदा लेना है,
इसके ऊपर हल्का हल्का छिड़क देना है, जैसे मैं छिड़क रहा हूँ। दोस्तों अब आप इसे हमें फोल्ड करना है बड़े आराम से, ऐसे, फिर ऐसे। अब इसके ऊपर फिर हमने घी लगाना है, फिर इसके ऊपर सूखा मैदा डालना है और फिर इसे ऐसे फोल्ड करना है। थोड़ा घी लगा के सूखा मैदा डाल के फिर इसे ऐसे फोल्ड करना है। लेकिन दोस्तों हमारा एक कचौरी के लिए तैयार हो गया। अब हमने इसे बेलना है हल्के हाथ के साथ। मैं आपको बेल के दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों मैंने लेयरिंग करके इसे बेल लिया है इस तरह। अब हमने इसके अंदर फिलिंग रखनी है। आलू लेने हमने, ऐसे, इससे दरमियान में रखकर फैला दें थोड़ा सा, ऐसे। अब आपने इसके दो किनारे ऐसे उठाने, ऐसे पकड़ना है, इसे मैं फिर यहाँ से पकड़ना है, इसके साथ मिला देना, फिर इस किनारे से पकड़ना है आपने, इसके साथ इससे मिला देना ऊपर। इस तरह आपने बना के सील कर लेने से। फिर आपने ऐसे पकड़ना है, फिर ऐसे पकड़ना है, फिर ऐसे पकड़ना है। हमारी एक कचौरी तैयार हो रही है दोस्तों, लेयर वाली। इसे घुमा दें ऐसे। चलें दोस्तों, ये सारे इस तरह मैं तैयार करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फिर हम इसे फ्राई करेंगे। इसे इस तरह आपने प्रेस कर देना। ये देखिए हमारी एक कचौरी तैयार हो गई है। इसी तरह आपने सारी तैयार कर लेनी है। लेकिन जी दोस्तों 1.5 कप मैदे के साथ हमारी तकरीबन 4 के करीब दरमियानी साइज़ की कचौरियाँ तैयार हैं। अब अफ्तारी का टाइम होगा तो उससे पहले मैं आपको तल के दिखाऊँगा और इसे ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत अच्छी रेसिपी है और रमज़ान के लिए बाज़ार में ये बहुत महंगी मिलती है, 50 से 60 70 80 रुपये में। तो आप घर में बनाएं साफ़ सुथरी, तो खाने में मज़ा आएगा आपको। चलें दोस्तों, इसे आप फ्राई करेंगे इफ्तारी के टाइम, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जी दोस्तों हमारी कचौरी तैयार है। अब हम इसे निकालते हैं। दोस्तों से आपने भी हल्की आंच के ऊपर बिल्कुल करना है, जैसे मैंने हल्की आंच पे किया है। और आज बहुत ही प्यारा मौसम है, बादल भी आए हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों हमारी मज़ेदार आलू की कचौरी, खस्ता कचौरी तैयार है। देखिए कितनी प्यारी बनी है। दोस्तों ये बनाइएगा ज़रूर, ये लेयर वाली है, ये बहुत अच्छी बनेगी। इसे मैंने हरी चटनी के साथ पेश कर रहा हूँ और साथ मैंने खुबानी की चटनी आपको बनाना सिखाई थी, साथ मैंने खुबानी की चटनी रखी है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो मुझे इजाज़त दें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का, कलर क्राउड के नाम से, उससे भी आप सब्सक्राइब करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।